आपका इसलिए नहीं कि आप मेरा इंटरव्यू करने के मुझसे बातचीत करने नेता नहीं, इसलिए आपका मैं आभारी हूँ। वो इस देश की संसद में विपक्ष सही मुद्दों पर बहस करने के लिए जलसा टाइम नहीं का लाया आपका जा बहुत सकता। स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। दोस्तों, खास मुलाकात में खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं वो कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और जिला बिजनौर में खास तौर से कांग्रेस पार्टी को लेकर के वो चर्चाओं में रहते हैं और कोई भी प्रोटेस्ट होता है कांग्रेस पार्टी का उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। अभी हाल ही में जो है कांग्रेस का जिला मुख्यालय पर जो प्रोटेस्ट था उसमें भी वो शामिल रहे और कोतवाली देहात ब्लॉक के वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य पद के भी भावी उम्मीदवार हैं। उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो देश की राजनीति चल रही है उस पर चर्चा करते हैं। जावेद भाई, बहुत बहुत स्वागत है जलसा टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद रईस भाई आपके जलथल टाइम्स का, और बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका, इसलिए नहीं कि आप मेरा इंटरव्यू करने के मुझसे बातचीत करने के लिए, इसलिए आपका मैं आभारी हूं कि आपने जो ग्राउंड की रिपोर्ट कोतवाली देहात इसके आसपास और जनपद में जो जमीन की हकीकत है वो लोगों को दिखाने का काम किया है, उसके लिए मैं आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, हौसला बढ़ाने के लिए जावेद भाई। जावेद भाई, पहला सवाल, इस समय जो कांग्रेस पार्टी है और जो विपक्ष है पूरा कहना चाहिए, जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल है, वो पूरे देश के अंदर इस समय जो है एक प्रदर्शन कर रहे हैं वोट चोरी को लेकर के। सीधा सीधा राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी और जो एनडीए का जो गठबंधन है वो वोट चोरी कर करके सत्ता में बना हुआ है। इसको लेकर के चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और दूसरी ओर अभी विपक्ष के तमाम नेताओं ने दिल्ली में जो चुनाव कार्यालय, चुनाव आयोग कार्यालय, उसको घेरने की भी कोशिश की गई थी। उस समय जो है प्रशासन की और विपक्ष के जो नेता हैं उनकी नोकझोंक भी हुई और ये सारा मामला है। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी सिर्फ हमारे नेता नहीं है, वो इस देश की संसद में विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में सरकारों से ज्यादा अहम होती है। इसलिए होती है क्योंकि सरकार का जो मुखिया होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, वो अपनी सरकारों के गान गान में, उसके मान में, उसके सम्मान में गाता रहता है। लेकिन विपक्ष का जो प्रतिपक्ष होता है, नेता होता है, उसका काम होता है जनता की आवाज को उठाना। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है लोकतंत्र में, क्योंकि अगर जनता की आवाज को नहीं उठाया जाएगा तो सरकारों से संसद में सही मुद्दों पर बहस करने के लिए नहीं लाया जा सकता। दूसरी बात, आपने चुनाव से रिलेटेड की है कि राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया। मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं राहुल जी का सिपाही हूं। उन्होंने सिर्फ आरोप नहीं लगाया है, चुनाव आयोग से उन्होंने एक डेटा मांगा। वो कोई राहुल गांधी जी का बनाया हुआ डेटा नहीं था, वो चुनाव आयोग ने उन्हें एक डेटा दिया। महादेवपुरा एक विधानसभा सीट है बेंगलुरु सेंटर की, वहां पे 7 फीट ऊंची गड्डी उनको दी, जबकि उनकी मांग थी कि उनको एक डिजिटल फ्रेम में दे दिया जाए डेटा, ताकि उसको जल्दी से एनालाइज कर सके। अब आप रईस भाई ये जानिएगा, एक विधानसभा का डेटा उन्होंने सबूत के साथ बाकायदा देश की जनता के सामने रखे, उसमें 1,250,000 वोट, सॉरी 1,250 वोट फर्जी निकले। कुछ ऐसे वोट हैं जो फॉर्म 6 एक होता है, उसमें 33,000 के आसपास वोट आ रहे हैं, लेकिन फॉर्म 6 ये होता है कि जो 18 साल से जो नया वोटर है वो फॉर्म 6 भरता है, नया वोटर बनता है। आप यकीन कीजिएगा, 75 साल के, 90 साल के, 95 साल के वोटर फर्स्ट टाइम बने। तो ये आरोप नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है, उसके साथ साथ एसआईआर एक बिहार में चल रहा है, जहां आज से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 16 दिन की यात्रा पे है, पद यात्रा पर है। तो एसआईआर में आप ये देखिए, 64,65,000 वोट नाम काट दिए गए। अदालत में साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के सामने विपक्ष ने कई ऐसे लोग खड़ा कर दिए वहां पर जो चुनाव आयोग की सूची में मर चुके हैं और वो जिंदा है। बात यह है, दूसरी बात, कल दानिश अली जी यहां पर आए थे, इसी संबंध में लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनपद बिजनौर कांग्रेस मुख्यालय पे। तो उन्होंने कहा कि 65 लाख वोट तो ये हो गए जो नाम कट गए हैं। आंकड़ा उससे भी ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि लगभग 50 लाख वोट ऐसे हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने नॉट रिक्वायरमेंट उस पर लिख दिया है। तो आप से सोचिए, 8,000 की
वहां पर मतदाताओं की सूची है बिहार में, उसमें से अगर 1 करोड़ से ज्यादा लोग उस सूची से बाहर कर दिए जाएंगे तो ये बहुत डराने वाली बात है लोकतंत्र। अच्छा, चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है, लेकिन राहुल गांधी हलफनामा नहीं दे पा रहे हैं, इसको लेकर क्या पर? देखिए, एक एक धारा है 23B, जिसका चुनाव आयोग कह रहा है कि आपको हलफनामा देना पड़ेगा, लेकिन चुनाव आयोग को ये नहीं पता है, ये बड़ी दुख के साथ मैं कह रहा हूं, एक आजाद संस्था है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो 23B का जो इस्तेमाल किया जाता है वो चुनाव से पहले किया है, चुनाव के बाद नहीं। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि आज बिहार में राहुल गांधी जी की यात्रा का असर ये है कि आज 3 बजे प्रेस वार्ता करने के लिए मजबूर हुआ है चुनाव आयोग। यही हमारी जीत है। हम यही चाहते थे कि सामने आए, साक्ष्य रखे पब्लिक के सामने, जनता के सामने। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता से ही नेता होता है, नेता से जनता नहीं। अभी बिजनौर में जो है प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष हेमलता सिंह जो है वो जा रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया। और इस बीच जो है झड़प की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो सामने आई हैं। उसको लेकर के अभी कांग्रेस, जैसे वर्दानी चली कल, उसी संबंध में शायद बिजनौर आए थे, तो अभी क्या रणनीति है आगे इसको लेकर? देखिए, 14 अगस्त को पूरे देश में हमारे शीर्ष नेतृत्व में आदेश दिया कि आपको शाम को 7 से 8 के दरमियान अपने अपने जनपदों में, अपने अपने मुख्यालय से आपको एक पैदल मार्च निकालना है, कैंडल मार्च। 14 तारीख को भी हम लोग सब लोग हमारी लोकप्रिय जिलाध्यक्ष श्रीमती हेनरिता राजीव सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय पर जमा हो ही रहे थे। लगभग 65, 70, 80 लोग जमा हो पाए। अचानक पुलिस मुख्यालय के अंदर घुस जाती है। पुलिस का रवैया इतना खतरनाक था, आप ये मानिए कि आपका घर बिना आपको बताए आपके घर में घुस गए, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के। मार्च, डर क्या था? मार्च नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए? क्या हम इस लोकतंत्र देश को राजतंत्र मान ले? वहां पर पुलिस की हद ये हो गई। कई महिलाएं, हमारी वरिष्ठ नेता हैं बिजनौर की। अच्छा, ये भी जावेद भाई, ये भी आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी उस समय मौजूद नहीं थी हाँ, जब अंदर जो है पुलिस मैं ने रोका है। मैं उसी पर आ रहा जी हूँ। जी। कई वहां पर सीनियर नेता थी हमारी, जो महिलाएं हैं। मीनू गोयल जी शहर अध्यक्ष रही हैं, वो वहां पर मौजूद थी। हमारी जिलाध्यक्ष, जबकि प्रशासन को पता है कि कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष इस समय महिला है, उसके बावजूद भी वहां पर कोई महिला कांस्टेबल लेके वो लोग नहीं आए। हद ये हो गई कि हमारा गेट बाहर से बंद कर दिया गया मुख्यालय का। उस पर हम चाहते थे कि थोड़ा सा बाहर निकले। हमने उनसे कहा कि आप, हम अगर बाहर जाएं तो आप हमें गिरफ्तार कर लीजिएगा, अरेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन वो नहीं माने, हमें नहीं निकलने दिया। सारे साक्ष्य आपके बीच मौजूद हैं। कल उसको लेके 11 बजे हम कप्तान साहब के पास गए थे। उसको लेके हमने साक्ष्य भी दिए हैं, वीडियो दिए हैं। और वो पुलिस वाले, वो पुलिस अधिकारी जो कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर महिलाओं के साथ, हमारे युवाओं साथियों के साथ बदतमीजी की है, उसके खिलाफ हमने मांग की है। उनसे जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, हमें आश्वासन दिया है कप्तान साहब ने कि इस पर जांच की जाएगी। उन्होंने माना कि पुलिस की गलती है, लेकिन हम सिर्फ इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि गलती है। अगर गलती है तो गलती की सजा भी होनी चाहिए। मतलब कार्रवाई चाहते हैं आगे? बिल्कुल चाहते जिला प्रशासन द्वारा अगर कोई कार्रवाई उन पुलिस कर्मियों की या अधिकारियों के खिलाफ नहीं की जाती, तो आपकी पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा? हैं। देखिए, पार्टी का स्टैंड जो भी होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे जिला अध्यक्ष और जितने भी सीनियर नेता हमारे जनपद में हैं, वो लोग जो भी फैसला करेंगे। हम नौजवान हैं, हम अपने नेताओं के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। राहुल गांधी का जनाधार कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है इस समय देश के अंदर? देखिए, जनाधार की बात ऐसी है, आप जानते हैं कि मोदी सरकार से एनडीए सरकार पे आ गए हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि ये एनडीए सरकार विपक्ष का नेता भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन जनाधार की बात जहां तक है, हमारे नेता राहुल जी ने जब से ये चुनाव आयोग के ऊपर, इस प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाए हैं, वो भी साक्ष्य के साथ। ऐसे नहीं कि आप हवा में आ गए, आपने कुछ कह दिया। पहली बार किसी नेता ने यंत्र पर नहीं, तंत्र पर सवाल उठाया। अभी तक होता था कि आप ईवीएम में गड़बड़ी है, कह दिया, सबूत कुछ था नहीं। इस बार यंत्र ये है कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत से चुनाव हो रहे हैं। आपने कई उदाहरण देखे। आपने भी पीछे कहा कि हलफनामा मांगा जा रहा है।
18,000 हलफनामे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने दिए। चुनाव आयोग बताए उन पर क्या कार्रवाई हुई। वो तो हलफनामे के साथ दिया है, हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर है, बड़े नेता है उत्तर अच्छा, प्रदेश इस पूरे प्रकरण के दौरान जब से ये जो है चुनाव वोट चोरी का जो प्रकरण चला है और राहुल गांधी ने जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारा मामला मीडिया के सामने और देश के सामने रखा है, तब से लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से कोई बयान नहीं आया, बल्कि उन्होंने केवल हलफनामे की बात कही। बल्कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो लगातार जो है इसमें सफाई देने का काम कर रहे हैं। तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? रईस भाई, बीजेपी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्यों जवाब देंगे? सवाल तो बीजेपी पे उठा ही नहीं है, सवाल तो चुनाव आयोग पे उठा है ना। तो इसे क्या तो मानते तो हैं? तो आप ये साबित बीजेपी की खुद साबित कर रही है, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री ये साबित कर रहा है कि राहुल जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि आपकी मिलीभगत है। जब सवाल चुनाव आयोग से पूछा गया है तो जवाब बीजेपी के प्रवक्ता क्यों दे रहा है? अच्छा, दूसरी बात, अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं कि वायनाड में भी हुआ है, मैनपुरी में भी हुआ है। अरे भाई, वही बात तो राहुल जी कह रहे हैं, वही बात तो कह रहे हैं। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि राहुल जी को एक विधानसभा के वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने में 6 महीने का समय लगा, लगभग 40 लोगों की टीम उसमें लगी हुई थी। अनुराग ठाकुर जी के पास कौन सा डेटा ऐसा आ गया, एक रात में 5 लोकसभा को अनाउंस कर लिया। तो ये मिली भगत नहीं है। सवाल तो देखिए, लोकतंत्र में है, आप जानते हो आज की राजनीति की परिस्थिति ऐसी है कि मौकाटेरियन नेता हो गए, वैचारिक लोग कम हैं, लेकिन जितने भी हैं मुझे फक्र है इस बात पर कि कम ही सही लेकिन काफिले को रुकने नहीं दिया जाएगा। जावेद भाई, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है देश की राजनीति को लेकर के कि बिहार चुनाव के बाद देश की जो शीर्ष राजनीति है उसमें भी कुछ जो है उथल पुथल होने वाला है। इसे लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, उथल पुथल तो मैं अपने आप को इतना बड़ा राजनीतिकार मानता नहीं हूं कि मैं दिल्ली में होने वाले फैसलों को आपसे बता दूं, लेकिन जैसा आपने सुना है वैसा मैंने भी सुना है। सुना ये गया है कि टीडीपी के प्रमुख ने, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में ये कहा है कि भाई एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इसकी जो टाइमिंग है वो अनुकूल नहीं है। एसआईआर पे कांग्रेस भी सवाल नहीं करती है, लेकिन उस समय पर सवाल पूछती है जब बिहार में चारों तरफ पानी है, बाढ़ है, और वो हमेशा इस साल में, इस महीने में होता है। ऐसे में बीएलओ कैसे घर घर जाएगा? और जब बीएलओ घर घर नहीं जाएगा तो वो एक महीने में 8 करोड़ की मतदाता सूची को कैसे वेरीफाई कर पाएगा? तो एक पेड़ के नीचे बैठ के एक कोई आ गए, उसके हिसाब से आपने कर लिया, तो ऐसा चलेगा नहीं। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा हल्का सा टच करना चाहता हूं। देखिए, कितने दुख की बात है कि कल प्रधानमंत्री जी परसों 15 अगस्त को 12वीं बार झंडा फहराया। ये हेडलाइन है बड़े बड़े मीडिया चैनलों की, लेकिन उन्होंने झंडा फहराने के बाद बात क्या की? आरएसएस की। उस आरएसएस की जो 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराने देती थी, जो लगातार आजादी के बाद से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान का विरोध करती थी, उस आरएसएस को आप एनजीओ बता रहे हो। आपको बताना चाहिए था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हुई कि नहीं हुई। अब तो 26-25 आ गया। आपको बताना चाहिए था 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। तो 11 साल तो हो गए पत्रकार महोदय, 11 दूनी 22 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। तो कितना मिला ये बताना चाहिए था। आपको बताना चाहिए था कि बिहार में जो चारों तरफ पानी है, डबल इंजन की सरकार है, वहां पर क्या व्यवस्था है सरकार की। आपको बताना चाहिए था उत्तर प्रदेश में कुंभ के मेले में कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों ने अपने प्यारों को खोया है, उसका कोई आंकड़ा है सरकार के पास? बस हवाबाजी करने में माहिर है। हवा बहुत जल्दी निकल जाएगी। देखिए, पानी का बुलबुला है, खुदा जब इज्जत देता है तो खूब देता है, जब लेता है तो खूब ही लेता है। चलिए जावेद भाई, लौटकर बिजनौर में आते हैं। कांग्रेस संगठन इस समय बिजनौर में मतलब पहले के मुकाबले कितना मजबूत हुआ है? देखिए,
पहले के मुकाबले कितना मजबूत हुआ है, असल में जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने भी थोड़ी सी संगठन को लेकर गंभीरता दिखाई है उत्तर प्रदेश में। आप जानते हैं 3 दशक से ज्यादा हो गए हम सरकार से बाहर हैं। जब कोई राजनीतिक दल लगातार 30-35 सालों से सत्ता से बाहर रहता है तो स्वाभाविक है उसका जो संगठन है वो बिखर जाता है। मैंने कहा कि मौकाटेरियन पॉलिटिशियन बहुत हो गए, तो वो चले जाते हैं जहां उन्हें लाभ मिलता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि 35 साल कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से सरकार जाए हुए हो गए लगभग, उसके बावजूद भी आपको हर गांव में, हर शहर में, हर गली में, हर वार्ड में कांग्रेसी मिल जाएंगे। ये संतोषजनक बात है। दूसरी बात जो संगठन की आपने की है, उत्तर प्रदेश के इंचार्ज एआईसीसी प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 4-5 महीने पहले हमें एक नया जिला अध्यक्ष मिला जो एक महिला है, उसके साथ साथ अनुसूचित जाति से आती है, उसके साथ साथ जो उनका राजनीतिक बैकग्राउंड है वो काफी मजबूत है, हर तरह से सक्षम है, पीसीएस अधिकारी रह चुकी है, तो क्वालिफाई भी है। उसका फायदा भी हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जिला स्तरीय कमेटी का गठन बहुत पहले कर लिया है, उसके बाद हमने ब्लॉक का गठन कर लिया है, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे सारे नियुक्त हो गए हैं। अब ये इसमें 3 चीजें हैं, ब्लॉक और नगर। कांग्रेस के काम करने का जो तरीका है वो हो सकता है कुछ अलग क्षेत्रीय पार्टी से कुछ डिफरेंट हो। हमारे यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष की बड़ी कदर होती है, क्योंकि हमारा मानना है कि भारत ग्रामीण क्षेत्रों से बना हुआ देश है, इसलिए ब्लॉक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो 11 ब्लॉक है हमारे पास। 11 ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष के साथ 31 लोगों की कमेटी जो बन चुकी है। 31 लोगों की कमेटी के साथ जितने भी आपके हमारे न्याय पंचायत जितने भी हैं, सारी न्याय पंचायतों के अध्यक्ष हमारे नियुक्त हो गए हैं। न्याय पंचायतों की कमेटियां अभी नियुक्त नहीं हुई है, लेकिन अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। उसके साथ साथ दूसरा एक फार्मूला ये है कि हमने बूथ पे काम करना अब शुरू किया है। बूथ का यह है कि हमने लगभग 15 से लेके 25 वार्ड तक एक मंडल बनाया है। तो अब से पहले कांग्रेस में ये मंडल की राजनीति नहीं होती, तो मंडल बनाया गया है, उस मंडल को एक अध्यक्ष बनाया गया है। वो हमने जो बूथ पे काम करना शुरू किया है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष लगातार लगे हुए हैं माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, वो हमने जिला पंचायत के हिसाब से बनाया है। एक मंडल में जो जिला पंचायत के वार्ड होते हैं, एक मंडल में लगभग एक जिला पंचायत कवर हो जाएगी। जब एक मंडल में एक जिला पंचायत कवर हो जाएगी, सारे ग्राम सभा अध्यक्ष हमें बनाने हैं, सारे बूथ अध्यक्ष हमें बनाने हैं। अगर 800 से कम लोग हैं तो 11 लोगों की कमेटी बूथ की बननी है। अगर एक बूथ में 800 प्लस लोग हैं तो 15 लोगों की बूथ कमेटी बननी है। मान लीजिए एग्जाम्पल मेरा गांव है करौंदा पल्लू, यहाँ पर 3 बूथ आते हैं। अब 3 बूथ के अंतर्गत 3 बूथ अध्यक्ष हो गए। 3 बूथ अध्यक्ष के साथ साथ 11 या 33 लोग उसकी कमेटी में हो गए, तो लगभग 50 लोग हर गांव में हमारा टारगेट है एक पंचायत में कि 50 लोग हमारी पार्टी के रहेंगे। जब ये लोग हो जाएंगे तो उसमें आसानी होगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं, कल माननीय पश्चिमी जोन के कोऑर्डिनेटर हैं, पूर्व सांसद हैं अमरोहा से माननीय दानिश अली जी, वो भी आए थे। उन्होंने भी हमें कहा है कि इस बार आपको जिला पंचायत चुनाव पूरी ताकत से लड़ना है। इतनी ताकत से लड़ना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम अपने नेतृत्व से बता सके कि हम फला जनपद में इतने मजबूत हैं। हमारी स्थिति ये है। तो जावेद भाई, जिला पंचायत सदस्य की बात हो रही है, तो ये चुनाव जो है गठबंधन के साथ लड़ेगी कांग्रेस या अकेले अपने दम पर लड़ेगी? देखिए, हमें अभी तक जितनी भी बात ऊपर से बताई गई है, अगर हमारा नेतृत्व ये कहता है कि आपको गठबंधन में लड़ना है तो हम गठबंधन में लड़ने के लिए तैयार। लेकिन अभी तक हमें ये बताया गया है कि आपको सभी सीटों पर तैयारी करनी है। कांग्रेस पूरे दम पर, अपने दम पर, पूरे बल के साथ अपने दम पर जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जावेद। ये थे हमारे साथ जावेद अंसारी, जो कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने बताया साफ तौर पर कि कांग्रेस संगठन लगातार अब जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, और उससे कांग्रेस का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, और उनके
जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वो लगातार जो है जो मुद्दे हैं आम लोगों से जुड़े हुए उनको लगातार उठा रहे हैं और चुनाव आयोग पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं, जिसको लेकर के वो बहुत जो है उत्साहित दिखाई दे रहे हैं उनके संगठन के लोग। मैं इस कड़ी में यहीं जावेद भाई के बाद फिर किसी और जो है नेता से, किसी और जो है समाज सेवी से हम रूबरू होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।